आज हम स्टडी करेंगे जीके के बारे में और ये जीके आपको सभी स्पर्धा परीक्षाओं में काम आएगा, जिसको हम जीएस भी कहते हैं, जनरल स्टडीज़, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। इन विषय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, टीईटी, महाटेट, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट की लोक सेवा आयोग जैसे महाराष्ट्र एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो, उस स्पर्धा परीक्षा में इन विषयों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जीके की शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में हम इसे कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान या फिर उर्दू में भारत का दस्तूर। भारत में ब्रिटिश कारोबार करने आए और कब आए थे? 1600 में, और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। राजनीति बहुत अलग है और हर जगह होती है। चिंटिया और भिंगोटा दोनों के घर में भी राजनीति होती है। हर जगह राजनीति होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आप जिस जगह रहते हैं, ये राजनीति है। हर बहुत सारी चीज़ें राजनीति का एक अंग हिस्सा है। तो ब्रिटिश ने बहुत बड़ी राजनीति किया, आए कारोबार करने और भारत पे राज करना शुरू किया। कारोबार करते करते इन्होंने क्या किया? 1765 में क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी जो राजस्व टैक्स वसूल करना शुरू किया और फैसले लेने लगे, इंसाफ करने लगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, हम ये है वो है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार लोग परेशान हुए और धीरे धीरे करके एक विद्रोह बना और उस विद्रोह का नाम है 1857 का विद्रोह। और ये विद्रोह इतना बड़ा सिपाही विद्रोह के नाम से फेमस हुआ कि 1858 में 1858 में ब्रिटिश ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया, चार्टर्ड एक्ट लाए, भारत सरकार अधिनियम, ऐसे बहुत सारे एक्ट लागू किए। सबसे पहले इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, ये बहुत होशियारी से काम कर रहे थे। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, त्रिकोण, और धीरे धीरे पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और भारत में इन्होंने एक दूसरे को लड़ाया, कारोबार भी किया, लड़ाया भी, और अपने मिशन में सक्सेस हुए और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। अब इन्होंने क्या किया? बंगाल का एक गवर्नर होता था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल शुरू किया इन्होंने, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, भारत के सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल। और मद्रास का एक अलग गवर्नर होता, बंगाल का अलग होता, बॉम्बे का अलग होता। अब मद्रास और बॉम्बे ये भी अब बंगाल के अधीनस्थ में आ गए।
और 1774 में कोर्ट शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट। एक जज रहेगा और 3 अदर जजेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा भी कमा रही है, राजनीति भी कर रही है। और इस तरह अलग अलग एक्ट लागू करके, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट सबसे फेमस है 1773। और 2 शासन माने गए। एक शासन को बोला जाता है कंपनी का शासन, और कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक चला, 1773 से 1857 तक। और दूसरा शासन रहा सम्राट शासन, जिसको क्राउन रूल, कंपनी रूल, इंग्लिश में कंपनी रूल कहेंगे और इसको क्राउन रूल कहेंगे। ये था 1858 से 1858 से 1947, 1947। अब 1946 में प्रस्ताव रखा गया कि भारत के लिए एक संविधान हो। भारत जब आज़ाद होगा, क्योंकि भारत में अलग अलग जातियाँ, धर्म, भाषाएं, तो इसलिए एक संगठन हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक ग्रुप हो जो संविधान बनाए, और जिसके ऊपर ये पूरा देश चल सके, तो उसके लिए एक संविधान सभा बनी और उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स इन्वॉल्व।